और जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, खुशबू बहुत अच्छी है इसकी, इसी ऑयल ने मेरे बालों को बचा लिया। भूल जाती हूँ इसे यूज़ करना, मसाला से मुझे थोड़ी एलर्जी। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। और थैंक यू कि मेरे अब 100 की फैमिली हो गई है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरे 100 लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपना हेयर ऑयल कैसे बनाती हूँ। आई डोंट नो लोग ऐसे मना क्यों करते हैं कि हेयर ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे बालों को ऑयलिंग ने ही कंट्रोल किया। हेयर फॉल जो मेरे बहुत होने लग गए थे, क्योंकि बचपन से तो हम चलो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते ही थे। उससे पानी चेंज होने से बालों में, स्कैल्प में बहुत चेंजेस आ जाती हैं। पता नहीं क्यों बाल झड़ते हैं। पहले हमारी बॉडी अलग होती है, आफ्टर मैरिज बहुत कुछ चेंजेस आते हैं लाइफ में, और एज भी बढ़ती है, स्ट्रेस वगैरह सब होता है, तो फिर हमारे बाल बहुत झड़ते हैं। मैंने एक हेयर ऑयल घर पे ही बनाया था और यही मैं खुद पे यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने नेट से देख के कुछ भी लगा दिया। ये मैं रेगुलरली 2 इयर्स हो गए हैं मुझे ये यूज़ करते हुए, और इसके मुझे इफ़ेक्ट्स दिखे हैं। जब मैं बंद कर देती हूँ हेयर ऑयलिंग तो मेरे बाल फिर से झड़ने शुरू हो जाते हैं, ऐसा लगता है। और उसके लिए फिर मैंने एक चीज़ यूज़ की, और वो है कि मैं अपनी डाइट पे भी थोड़ा बहुत अब ध्यान देती हूँ, क्योंकि अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी बॉडी में विटामिन और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो फिर हम उसको कैसे पूरा करें। तो हेल्दी डाइट तो हमें लेना ही है, साथ में हमें लेने हैं ड्राई फ्रूट्स और कुछ सीड्स लेने चाहिए हमें, जैसे कि पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। मैं जनरली इनका मिक्सचर बना के रख लेती हूँ। अभी ये मेरा ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा रह गया है, और इनको बना के मैं अभी बनाऊँगी भी। इसको बना के मैं रख लेती हूँ, और ऐसी जगह रखिए जहाँ से आपको जब आप जाओ कहीं, पूरे रूम में ऐसे कहीं सेंटर में जगह पे रख दो। मैं तो फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ कि मैं जब भी चाहूँ तो एक चम्मच उसमें से खा लेती हूँ मैं। और सीड्स के बाद एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक वुडन कॉम्ब। प्लास्टिक का कॉम्ब मैं यूज़ करती हूँ, पर मैं भूल जाती हूँ इसे यूज़ करना, क्योंकि मुझे भी इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है परचेज़ किए हुए। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वुडन कॉम्ब को यूज़ करते हैं तो इससे हमारे बालों में फ्रिक्शन नहीं होती। वो जो फिजी से बाल दिखते हैं ना, अभी सर्दी में बहुत ज़्यादा बाल ऐसे ऐसे अजीब से हो जाते हैं। जब भी हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो बाल हमारे बहुत फिजी हो जाते हैं। अभी जब हम ये वुडन कॉम्ब को यूज़ करते हैं तो बाल बिल्कुल सेट रहते हैं, बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते, बालों में फ्रिक्शन नहीं आती है। अब मैं बनाऊंगी हेयर ऑयल, क्योंकि मेरा हेयर ऑयल अब ख़त्म होने वाला था, तो मुझे वैसे भी हेयर ऑयल बनाना था अपना, और अभी विंटर शुरू होने वाले हैं तो उससे पहले मैं बना के रख लूँगी। इसको बनने में कम से कम 15 डेज़ लग जाते हैं। इसको बनाएंगे हम नेचुरल सनलाइट में, कोई बॉइलिंग मेथड नहीं, कुछ नहीं, नेचुरल सनलाइट में इसको हम 15 डेज़ तक रखेंगे। इसको बनाने के लिए हम एक कोई भी कांच का जार ले लेंगे, जो कि घर पे आपके ऑलरेडी, ये तो मेरे पास एक हनी का जार है खाली पड़ा हुआ है, तो मैं इसमें ही बनाऊंगी। और हम ले लेंगे फेनिग्रिक सीड्स और इसे कलौंजी ले लेंगे हम। इन दोनों को पीस लेंगे। ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून है मेथी के बीज, और ये 2 टेबल स्पून है कलौंजी के बीज। इसको हम पीस के इस जार में डालेंगे, और फिर इसमें मैं डालूँगी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल तो मेरा बेस्ट है हमेशा हेयर ऑयलिंग के लिए और फेस के लिए, मुझे सबसे बेस्ट लगता है, तो मैं सबसे पहले इसको भर लेती हूँ। बस इतना ही भरेंगे। अभी मैं इसमें मेथी और कलौंजी को पीस के डालूँगी, ग्राइंड करके डालूँगी मैं उसको। ऑलिव ऑयल के तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सही लगता है मुझे। मैं अप्रॉक्स 2 टेबल स्पून डालूँगी ऑलिव ऑयल। मैं बनाती रहती हूँ इसलिए मुझे अंदाज़ा है। आप नाप के 2 टेबल स्पून ही डालना, उससे ज़्यादा मत डालना। शेल्फ़ लाइफ बढ़ा देगा ऑलिव ऑयल डालने से, हमारे जो ऑयल है उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। वैसे भी अगर हम इसको रेगुलर यूज़ करें ना तो ये 3-4 मंथ्स तक हमारा चलेगा। ये जो मैं ऑयल अभी बना रही हूँ ये डाल दिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कैस्टर ऑयल। ये कैस्टर ऑयल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जो भी प्रोडक्ट्स में यूज़ करें इसका मैं लिंक दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। और ये सिर्फ हम लेंगे 1 टेबल स्पून, काफ़ी थिक होता है। इतना इनफ है। और जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, वो होते हैं एसेंशियल ऑयल्स।
सच में वर्क करते हैं। और मैं फेस के लिए भी कोई सीरम वगैरह बनाती हूँ तो उसमें भी एसेंशियल ऑयल्स डालती हूँ, पर वो फेस वाले अलग होते हैं। और ये मैंने हेयर के लिए 2 मंगाए थे, एक है रोज़मेरी का और एक है लेमन ग्रास का। ये मैंने 2 मंगाए थे, काफ़ी टाइम से मंगाए थे, तो इन्हीं को यूज़ करती हूँ। किसी टाइम मैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डाल देती हूँ, कभी मैं लेमन ग्रास का एसेंशियल ऑयल डाल देती हूँ। इससे फ्रेगनेंस तो अच्छी आती है, पर हमारे स्कैल्प के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है ये। तो इसके मैं इस बार मैं रोज़मेरी के ड्रॉप्स डालूँगी। इस इतने ऑयल के लिए ना मैं डालूँगी 5 to 6 ड्रॉप्स। इतना इनफ है। खुशबू बहुत अच्छी है इसकी, रोज़मेरी की। फेनिग्रीक सीड्स और कलौंजी को ग्राइंड करके ले आती हूँ, फिर हम ऑयल में डालेंगे। मसाला से मुझे थोड़ी एलर्जी हो जाती है। ये मैं पीस के लिए आई हूँ, दिख रहा हूँ आपको। और ये काफ़ी 2 टेबलस्पून फेनिग्रीक सीड्स और 2 टेबलस्पून कलौंजी के सीड्स ले लेंगे। और अब मैं इसको बहुत आराम से इसके अंदर डाल दूँगी। कोई नहीं, सारा अंदर चला जाएगा धीरे धीरे। और अब हम इसको 15 डेज़ तक हम इसे ना सनलाइट में रखेंगे, और जब शेड हो जाती है तो हम इसको अंदर कर लेंगे। 15 डेज़ के बाद ये ऑयल अपने आप रेडी हो जाएगा, और आप इसको 1 to 2 आवर्स के लिए अपने स्कैल्प पे लगाओ और इसको वॉश ऑफ कर लो। कोई ज़रूरत नहीं है पूरी रात भर लगाने की। मुझे तो इसी ने बहुत हेल्प किया है, मेरे बाल बहुत झड़ते थे और मैं बाल कटवा लेती थी, मैं अपने बाल शॉर्ट करवा लेती थी। और रिज़ल्ट्स ये है कि पता नहीं न्यू हेयर ग्रो हुए हैं कि नहीं, पर जो बच्चे कुचे थे वो तो कम से कम बच गए मेरे बाल। और मैं थोड़ा नेचुरल जो भी प्रोसेस होता है उस पर बिलीव करती हूँ, तो मुझे लगा कि घर से ही होम रेमेडीज़ करके ही मैं शायद ठीक कर सकती अपने बालों। आई होप ये रेमेडी आपको भी हेल्प करेगी, क्योंकि इसी ऑयल ने मेरे बालों को बचा लिया। और ये मैंने खुद ट्राइड और टेस्टेड है ये बिल्कुल, और मैंने 2 साल से मैं यही यूज़ कर रही हूँ, नहीं तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते थे। और किसी भी होम रेमेडी को रिजल्ट्स दिखाने में टाइम तो लगता ही है। आप ये मत सोचना कि मैंने आज ही लगाया और आज ही मेरे बाल झड़ने बंद हो जाए। कम से कम आप 2 महीने 3 महीने रेगुलर इसको दीजिए, क्योंकि होम रेमेडीज़ में टाइम तो लगता ही है असर दिखाने में। और हमें सीड्स जो मैंने आपको बताया वो भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी हैं। और हेल्दी डाइट खाइए, हेल्दी चीज़ें खाइए। मैं भी इसी प्रोसेस में हूँ कि मैं अपनी लाइफ हेल्दी बना सकूँ। जंक फूड हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करते ही हैं, चलो कभी कभार खा लेना चाहिए, मन को क्यों तरसाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।